आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। महाकुंभ का आखिरी दिन भी है। ऐसे में सुबह से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं और लाखों भक्त अभी भी संगम तट पर पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। आखिरी दिन भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। मेला प्रशासन का दावा है कि अब तक करीब 66 करोड़ श्रद्धालु पतित पावनी गंगा और यमुना के संगम में स्नान कर चुके हैं। श्रद्धालुओं के आने का यही सिलसिला रहा तो अनुमान है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल 66 करोड़ का आंकड़ा सामने आया है और ये लगातार हर घंटे इसमें इजाफा हो रहा है। महाकुंभ में आज भी सुबह से ही संगम आने वाले सभी रास्तों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। शहर के बाहर ही पार्किंग में वाहनों को रोका जा रहा है। वहां से शटल बस और ई रिक्शा से श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। 13 जनवरी से अब तक करीब 65 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। संगम तट पर भीड़ न हो इसलिए पुलिस श्रद्धालुओं से स्नान कर वहां से हटने की अपील भी लगातार कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं संगम तट पर गंगा यमुना सरस्वती के दिव्य समागम पर संगम पर किस तरह से श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ही श्रद्धालुओं के स्नान का सिलसिला शुरू हो गया था और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है श्रद्धालुओं की संख्या और ज्यादा बढ़ती जा रही है। पिछले 1.5 महीने में 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत हुई और अब तक 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो महाकुंभ का आज आखिरी दिन है। पवित्र डुबकी लगाने के लिए आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। श्रद्धा के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। प्रशासन भी अलर्ट है और साथ ही व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद नजर आ रही हैं। तो प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। सनातनी आस्था के प्रति लोगों का उत्साह चरम पर है। ऐसे में पवित्र स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं से बात की हमारे सहयोगी पंकज पांडे ने। तो चलिए हम उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं जिन्होंने आज पवित्र संगम में डुबकी लगाई है और उसके बाद मां गंगे से कामना की है अपने बेहतरी के लिए, अपने खुशहाल जीवन के लिए। एक एक करके हम तमाम लोगों से हम बातचीत करते आते हैं, चले जाते हैं जो लोग पहुंच रहे हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? हम वडनगर गुजरात नरेंद्र भाई मोदी के गांव देश की जमीन से आप यहाँ पर पहुंचे, भगवान राम की जमीन पर। क्या मांगा आपने? कुछ नहीं मांगा। योगी और मोदी का राज बरसों बरसों चले और हिंदू सनातन धर्म का जय जयकार हो। बिल्कुल बिल्कुल। अनुभव, ये आनंद की जो अनुभूति हो रही है, हम चाहेंगे कि आप शेयर करें अपने बाकी दर्शकों से या बाकी लोगों से जो नहीं आए। हम कहते हैं कि तो बार बार आना चाहिए और सनातन धर्म की जय बोलनी चाहिए तो लोगों को भी पता चले कि हिंदू धर्म क्या है और मोदी और योगी है ना तो सब कुछ मुमकिन है। बहुत एहसास हुआ कि हम तो आए नहीं जाते पर हमने बोला है, भगवान ने बोला है गंगा मैया तो हम आ जाए। जी मैं बरेली से आया हूँ। वैसे तो गोवा से आया हूँ, बरेली होम टाउन है। मतलब गोवा लोग घूमने जाते हैं, आप प्रयागराज आ गए? मैं वहाँ जॉब करता हूँ गोवा में। वहाँ से प्लान बना कि कुंभ जाके मत्था टेक के आते हैं, स्नान करके आते हैं। तो अचानक से ही प्रोग्राम बना, आ गए और यहाँ पर देखा, सुना था कि इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, इतने लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं। आके खुद एक्सपीरियंस करा, देखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा इंतजाम, हर चीज बहुत बढ़िया रही। अरे यहाँ आते है नहीं, हमारा सब पाप मतलब बहुत बढ़िया लगा। और जो गंगा मैया ने परसों 4 बजे हमको बुलाया कि आप आ जाओ और मैंने शायद 35 घंटे हम दोनों ने गाड़ी चलाई है। इधर आती है तो बहुत ऊर्जा मिल सकती है माँ गंगा मैया की। दो बार तो हमको कुंभ में नहाना मिला गंगा मैया में और इतनी बहुत मजा, इतना संतोष हुआ कि चलो गंगा मैया ने आखिर। नहीं ठीक है, ये समय का परिवर्तन है। जो फूलों की वर्षा हुई है समय का परिवर्तन है। हाँ, फूल पहले भी था, आज भी है, लेकिन ये कि हर व्यक्ति हमेशा नया काम करता है। जिन्होंने कुछ नया किया है। माँ गंगा में स्नान किया, जोरदार। क्या मांगा गंगा से? सुख शांति। तो हमारे सहयोगी पंकज पांडे ने श्रद्धालुओं से बात की और सीधा रुख करते हैं महाकुंभ लिए चलते हैं आपको प्रयागराज से। हमारे साथ पंकज लगातार बने भी हुए हैं। पंकज, क्या तस्वीर दिख रही है? आखिरी दिन है, भीड़ कितनी है, उत्साह कितना है? देखिए आयुष, ये जो महाकुंभ है वो कई मायनों में खास है, इसलिए कि न सिर्फ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग देश से, जो सनातन के जड़ों से जुड़े हैं, सनातन की जड़ों से जुड़ना चाहते हैं, सभी लोग पहुंचे। लेकिन एक जो रंग है वो है श्रद्धा का और भक्ति का। ऐसा नजर आ रहा है कि जो भी प्रयागराज पहुंच रहा है
वो पूरे तन मन के साथ प्रभु से जुड़ना चाह रहा है, यानी कि आत्मा परमात्मा का मिलन होता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि पूरी तैयारी के साथ लोग पहुंच रहे हैं। लोगों को ये भी लगता है कई बार कि यहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल है क्योंकि करोड़ों लोग आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं और ज्यादातर लोग ऐसे आते हैं कि उनमें मन में ऐसी आस्था होती है कि वो यहाँ पहुंच जाते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन पहुंच जाते हैं। एक बड़ा समूह इस वक्त आप देख सकते हैं कुंभ में पहुंचा हुआ है, जो स्नान कर वापस लौट रहा है। तो इन लोगों से हम एक एक करके बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उनका ये स्नान जो है वो हुआ है पूरा। हालांकि कुछ मीडिया बंधु है वो उनसे बात कर रहे हैं, लाइव पे हम आएंगे उनके साथ भी। लेकिन फिलहाल हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर अगर आप देखें तो श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ये आंकड़ा आप सोचिए 12 बजे का जो आंकड़ा है वो 1 करोड़ को पार कर गया, तो सोचिए रात तक का क्या होगा। क्योंकि देखिए शुभ मुहूर्त है, इसके बाद जो है ब्रह्म मुहूर्त के बाद शुभ मुहूर्त का समय आया, विजय मुहूर्त का समय जो है वो शुरू है, कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि श्रद्धालुओं की संख्या कहां जाकर पहुंचेगी, ये अपनी जगह है। लेकिन देखिए महाशिवरात्रि पर जो लोग पहुंचे हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है इस बात को लेकर कि भाई देवों के देव तो महादेव हैं, और महादेव का इस संगम नगरी से क्या कनेक्शन है ये बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सभी को पता है कि कैसे जब समुद्र मंथन में विष निकला था तो भगवान शिव थे। बिल्कुल पंकज, और ये अलग अलग धर्म आस्था के रंग महाकुंभ में दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और महाशिवरात्रि के अवसर पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। लाखों भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आतुर हैं। साधु संतों में भी बाबा के दर्शन के लिए खासा उत्साह है। अलग अलग अखाड़ों की शोभा यात्राएं निकाली गई। साधु संतों के साथ देश भर से आए श्रद्धालुओं ने इसमें हिस्सा लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से अखाड़ों की यह मान्यता है कि अखाड़े महाशिवरात्रि भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी नगरी काशी में ही मनाते हैं और उनकी एक तरह से शोभा यात्राएं निकलती हैं। आप देख सकते हैं निरंजनी अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं कैलाशानंद, विदेशी भक्त जो हैं वो भी यहां पहुंचे हैं। अलग ही हुजूम श्रद्धालुओं का दिख रहा है। आज महाशिवरात्रि है, ऐसे में सीएम योगी के निर्देश पर काशी में भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। हर हर महादेव के जय घोष से भगवान शिव की नगरी गूंज उठी। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर का नजारा और भव्य हो गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम और गंगा घाटों पर इस पुष्प वर्षा ने श्रद्धालुओं को आनंदित कर दिया। महाशिवरात्रि के अवसर पर काशी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। आज लाखों भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान शिव की आराधना की। सीएम योगी ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। सीएम योगी ने अनुष्ठान गोरक्षपीठ के शक्ति मंदिर में किया और मानसरोवर मंदिर भी सीएम योगी पहुंचे थे। रुद्राभिषेक के बाद सीएम योगी ने पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन किया, हवन किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से सांसद रवि किशन, विधायक प्रदीप शुक्ला समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे और योगी कमलनाथ जो कि मंदिर के मुख्य पुजारी हैं वो भी इस दौरान सीएम योगी के साथ नजर आए। शैव पीठ है, भगवान गोरखनाथ को भगवान महादेव का ही अवतार माना जाता है और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की भगवान शिव में जो अटूट आस्था है वो वक्त वक्त पर दिखती है। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से ये मंदिर में गोरखनाथ पीठ में ये पूजा अर्चना संपन्न हुई। महाशिवरात्रि के अवसर पर चंडीगढ़ के गांव सकेतड़ी में प्राचीन शिव मंदिर में भव्य मेले का आयोजन किया गया। मेले को लेकर जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधक कमेटी पूरी तरह मुस्तैद है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर पांडवकालीन शिव मंदिर में मेले का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करते हैं। शिव और शक्ति के मिलन महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर पांडवकालीन शिव मंदिर में
भरपूर तैयारियां की गई हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। महाशिवरात्रि जो है वो भगवान शिव और शक्ति का मिलन यानी उनके विवाह का दिन है। विवाह के अवसर पर जिस तरीके से घर को पूर्णतः सजाया जाता है उसी तरीके से आज आप देख सकते हैं कि पूरे शिव मंदिर को विवाह उत्सव की तरह सजाया गया है और यहाँ पर भरपूर भंडारे का भी प्रबंध किया गया है। मंदिर प्रबंधक कमेटी और प्रशासन की तरफ से मेले में व्यवस्था बनाए रखने के लिए 500 से अधिक सेवादारों को तैनात किया गया। मेले में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण करने के लिए 70,000 दर्जन केले, 250 क्विंटल दूध, 90 बोरी बेर और 40 पेटी फलों का प्रबंध किया गया। एसीपी साहब खुद विजिट कर गई हैं और जो उन्होंने व्यवस्था की है सबको समझा दी गई है और 100 आदमी हमारा पीजीआई से सुरक्षा अपना सिक्योरिटी गार्ड है मंदिर की तरफ से और 150 बंदा हमारा सेवा समिति का है। सकेतड़ी का शिव मंदिर पांडवकालीन मंदिर है। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान शिवालिक की पहाड़ियों पर शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। पांडवों की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ उन्हें दर्शन कर आशीर्वाद दिया था कि अज्ञातवास में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। कहते हैं कि पांडवों ने इस जगह शिवलिंग की स्थापना की थी और उसके बाद भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था कि आपका अज्ञातवास में किसी तरह का विघ्न नहीं आएगा और सही सलामत संपूर्ण होगा। तभी से यह पांडवकालीन मंदिर कहा जाता है कि बहुत ही सिद्ध मंदिर है। जो भी यहाँ पर आकर अपनी मन्नत मांगता है उसकी मन्नत हर हाल में पूरी होती है। समय के साथ साथ इस मंदिर पर शिवालिक की पहाड़ियों का कुछ पाट गिर गया, जिससे मंदिर उसके नीचे दब गई। कुछ समय बाद एक किसान हल चला रहा था, तभी उसे यहाँ शिवलिंग होने का पता चला। तब से इस मंदिर का निर्माण कराया गया और लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। प्रसाद के लिए हमने 250 क्विंटल दूध मंदिर ने और 70 बोरी बेर, 70,000 हमारा केला है और 50 पेटी हमारी फ्रूट की लग है, सेब संतरे जो भी है। ये तो मंदिर की तरफ से, बाकी जो लोग चढ़ाएंगे वो भी पब्लिक में बांटे जाएंगे। मंदिर प्रबंधक कमेटी का कहना है कि भक्तों की तरफ से शिवलिंग पर पैकेट वाला दूध चढ़ाने से शिवलिंग खुरदुरा होने लगा है। इसी कारण शिवलिंग पर चांदी चढ़ाकर उसे कवर किया गया। अब मंदिर में पैकेट वाला दूध चढ़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। भक्तों को शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से मंदिर में बनी गौशाला का दूध निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। वही दूध भगवान शिव पर चढ़ता है। क्या कारण है कि आप अपना दूध दे रहे हैं, पैकेट वाला दूध नहीं चढ़ाने दे रहे? पैकेट का दूध पेस्टिसाइड होते हैं उसमें बहुत ज्यादा और हमारे जो शिवलिंग है वो खुर जाते हैं। महाशिवरात्रि पर पांडवकालीन शिव मंदिर में लाखों भक्त दर्शन करते हैं। भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसीलिए मंदिर प्रबंधक कमेटी और जिला प्रशासन की तरफ से पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। तो वाराणसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। निरंजनी अखाड़े के साधु संत, नागा, वैरागी, सन्यासी अपने हाथों में अपने शास्त्र को धारण किए हुए भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के समापन के साथ एक और परंपरा का निर्वहन यहां किया जा रहा है। तमाम साधु संत जो हैं वो दरअसल महाशिवरात्रि भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी काशी नगरी में ही मनाते हैं और वही परंपरा, वही आस्था लगातार दिख रही है, झलक रही है। तो महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन कर्नाटक के चिकमंगलुर में एक ऐसा शिव मंदिर भी है जहां शिवरात्रि के दिन आस्था और रोशनी का अनोखा संगम देखने को मिलता है। इस मंदिर का नाम है विद्याशंकर मंदिर। क्या है इस मंदिर की खासियत, इस रिपोर्ट में देखिए। आज
आज महाशिवरात्रि है, भगवान शिव की विशेष पूजा का दिन। लेकिन कर्नाटक का एक शिव मंदिर ऐसा भी है जहां पर इस दिन हर साल हजारों श्रद्धालु शिव पूजा के साथ साथ सूर्य की रोशनी और आस्था के संगम के गवाह बनते हैं। ये चिकमंगलूर जिले के श्रृंगेरी में है, जिसका नाम है विद्याशंकर मंदिर। यहाँ हर साल शिवरात्रि के मौके पर सूर्य की किरणें मंदिर के जिस पिलर पर गिरती है, लोग उसे मन्नत का द्वार मानते हुए पूजते हैं। मंदिर प्रशासन के मुताबिक इस मंदिर का वास्तु अद्भुत है। ये अर्ध गोलाकार में है। इसमें एंट्री और एग्जिट के लिए 6 द्वार हैं। पश्चिमी और पूर्वी 2 मंडप है। पश्चिम में गर्भगृह है, जबकि पूर्वी मंडप में अंदर की तरफ 12 पिलर्स, जो कि 12 राशि चक्रों के प्रतीक हैं। इनके ऊपर छत पर छोटे छोटे झरोखे हैं, जिनसे सूर्योदय की किरणें 12 महीनों के हिसाब से 12 पिलर पर बारी बारी से गिरती हैं। यानी किसी एक पिलर पर रोशनी 1 महीने बराबर आती है। साल में सिर्फ 2 दिन जब दिन और रात बराबर होते हैं, तब किरणें सीधे गर्भगृह स्थित शिवलिंग पर जाती है। महाशिवरात्रि पर इस नज़ारे को देखने के लिए हर साल हजारों लोग श्रृंगेरी पहुंचते हैं। इस बार भी मंदिर का प्रांगण श्रद्धालुओं से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ महाशिवरात्रि का उत्सव 23 फरवरी को ही शुरू हो चुका है। इस तीर्थ का निर्माण 1338 ईस्वी में विद्यारण्य नामक एक ऋषि ने कराया था, जो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापकों के संरक्षक थे और 14वीं सदी में यहाँ रहते थे। महाशिवरात्रि पर यहाँ शाम 7:30 बजे शुरू होने वाली चतुर्याम पूजा अगली सुबह तक जारी रहती है। ये पूजा चंद्रमौलेश्वर को समर्पित है। श्रृंगेरी मठ की स्थापना 12वीं सदी में शंकराचार्य ने की थी। यहाँ उन्होंने मलयानिकारेश्वर मंदिर की स्थापना भी की थी, जिसे भगवान शिव का प्रकटीकरण माना जाता है। यही महाशिवरात्रि के सभी समारोह होते हैं, जिसकी शुरुआत 23 फरवरी को हो जाती है और ये मार्च तक जारी रहेंगे। इस 7 दिन महोत्सव के लिए श्रृंगेरी में हर घर निमंत्रण देने की परंपरा 700 साल से चली आ रही है, ताकि लोग यहाँ की दिव्यता की ऊर्जा और परंपराओं का अनुभव कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ का आखिरी दिन ये, और आस्था का अलग ही सैलाब दिख रहा है। दशों दिशाओं में भगवान शिव की आराधना हो रही है। तमाम भक्त भगवान विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। अलग अलग ज्योतिर्लिंगों पर इसी तरह से लगातार भक्त पहुंच रहे हैं भगवान शिव की आराधना के लिए।